मध्य प्रदेश का एक ऐसा चुनाव जो देश भर के अंदर चर्चा का विषय बना है। एक ऐसा चुनाव जिसके नतीजों पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश का दतिया का विधानसभा का उपचुनाव, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के धुरंधर नेता जीत के लिए पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 जुलाई को चुनाव आयोग ने दतिया में विधानसभा का उपचुनाव ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए दमखम लगाते हुए नजर आए। अब जबकि चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है, ऐसे में किसका पलड़ा भारी है और दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में किसके सिर पर ताज बंधेगा, और 2 जुलाई को चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब तक क्या कुछ हुआ और अब जनता का मूड क्या निकल कर आ रहा है, इस कहानी को हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर देश भर के अंदर चर्चा हो रही है। इस उपचुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही तमाम सियासी दलों की नजरें लगी हुई हैं। दतिया विधानसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां से हार जीत के जो नतीजे निकल कर आएंगे वो न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य की राजनीति को तय करेंगे, बल्कि दतिया विधानसभा और दतिया जिले से लगे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर भी एक बड़ा संदेश देने वाले होंगे। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट, जो कि बीजेपी के धुरंधर नेता नरोत्तम मिश्रा का मजबूत किला माना जाती थी, वहां पर कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में सेंध लगा दी थी। हालांकि 2.5 साल के बाद ही विधानसभा ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी को रद्द कर दिया और उसके बाद यहां पर उपचुनाव के हालात हो गए। 2 जुलाई को चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत इस चुनाव को जीतने के लिए दमखम लगाती हुई नजर आई। बीजेपी में संगठन ने पूरे तरीके से यहां पर अपने कैडर को फैलाया। खुद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल चुनावी कमान संभालते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर तमाम मंत्री और विधायक सांसदों को भी ड्यूटी पर लगाया गया। शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली और ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करने के बाद उन्होंने रोड शो भी किया। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने दल बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो क्या आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अब दतिया विधानसभा सीट की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है? लोकमत को दिए गए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैसे जीत का दावा किया, अब आप उसको सुन लीजिए। मेरी अपनी ओर से दतिया के चुनाव प्रचार की आखिरी जनसंपर्क रैली के बाद आज हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बाजार में निकले और बीते 2.5 साल के कांग्रेस के जीतने के जो अनुभव थे उससे निजात पाते हुए हमारे अपने राजू दांगी जी और कई सारे कांग्रेस के मित्रों ने कांग्रेस को नमस्कार करते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने का काम किया। हमारे अपने प्रत्याशी को लेकर जिस प्रकार का रिस्पांस दिखा है, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, उन सरकारों द्वारा किए जाने कामों के आधार पर दतिया का जो विकास रुका था पूरी ताकत से डबल ताकत के साथ फिर बढ़ेंगे और दतिया हमारे लिए कई कारणों से बहुत महत्व का स्थान है, इसको पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। अब आप जान लीजिए कि दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में 2 जुलाई से लेकर अब तक, यानी कि चुनाव प्रचार के आखिरी दौर तक हुआ क्या। 2 जुलाई को चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया। कांग्रेस ने राज परिवार के घनश्याम सिंह को प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया। नरोत्तम का टिकट कटा और दतिया में बवाल मचा। 13 जुलाई को नामांकन वाले दिन नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए और मंच से उनकी आंखों में आंसू भरने का भी वीडियो आया। 24 और 26 जुलाई को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज चुनाव प्रचार में दिखे। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव के पक्ष में सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद ने भी मोर्चा संभाला। 27 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। 28 जुलाई को जीतू पटवारी यहां पर रोड शो करते हुए नजर आए और जीतू पटवारी ने यहां पर घर घर जाकर लोगों से संपर्क बढ़ाने का काम किया।
अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीतू पटवारी ने भी इस चुनाव को अपना साख का सवाल बना लिया है और खुद जीतू पटवारी अंगद के पैर की तरह दतिया विधानसभा सीट पर डटे नजर आए। तो क्या दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी? आखिर कैसे जीतू पटवारी बीजेपी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, अब आप उसे सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इस एक चुनाव से असर नहीं होगा, पर कांग्रेस की राजनीति पे होगा। विपक्ष को ताकत मिलेगी, जनता में एक मैसेज जाएगा कि कसावट आ रही है, सरकार भी अक्ल ठिकाने आएगी, सही काम करेगी। अभी यहाँ 25 मंत्री लगे हैं, मैं इन मंत्रियों को कहता हूं कि तुम सब भ्रष्ट हो, कोई ईमानदार हो तो आ जाओ। तो कुल मिलाकर दतिया में चुनावी शोर थमने को है और दतिया में 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। यानी कि नेताओं ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत चुनावी बिसात पर चालें चलते हुए नजर आए, लेकिन दतिया की जनता और दतिया का वोटर किस तरीके से अब चुनाव में वोटिंग करने वाला है और 3 अगस्त को किसके पक्ष में नतीजे आने वाले हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और यहाँ के घोषित होने वाले नतीजे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित और एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस खबर से यदि जुड़ा आपका भी कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।